हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को एक बेहतरीन सीपी के बारे में बताने वाला हूँ। ये कोई ट्रिक नहीं है, एक सीपी है जो अधिकांशतः जैसे हफ्ते में कम से कम ये यदि हम इसको यहाँ नए लेटेस्ट चार्ट पर बताएं तो इस प्रकार से रहती है कि आपके हफ्ते का जो गेम है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिन का होता है। तो 6 दिन में से ओपन और क्लोज के शो को मिला करके ये 12 शो होते हैं। तो 12 शो में से आपकी ये सीपी है कम से कम 5 या 6 बार जरूर गिरती है। हफ्ते भर में 5 या 6 बार इसको गिरना ही गिरना है, जो मैं सीपी आपको बताने वाला हूँ। कभी कभी तो ये 7 बार हो जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी हफ्ते में 1 या 2 बार आती है। लेकिन यदि ओवरऑल देखा जाए एवरेज के हिसाब से तो सबसे अधिक गिरने वाली सीपी कहेंगे इसको। तो दोस्तों, आपको बने रहना है वीडियो में एंड तक, और वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी करें, और कमेंट करें कि कमेंट में आपको क्या बोलना है, क्या चाहते हैं आप। यदि कोई नई ट्रिक या नई आपकी मांग होती है तो उस पर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो आप इस सीपी की वीडियो को देखिए, इस तरीके को देखिए और इसका लाभ उठाइए। देखिए दोस्तों, ये मैंने एक टेबल बना के रखी है। इसमें मैंने एक कॉलम में तारीख, दूसरे कॉलम में सीपी, फिर तारीख और दूसरे कॉलम में सीपी। तो पूरे महीने को मैंने 15-15 दिनों में बांट लिया है। प्रत्येक कॉलम में मैंने 3 तारीखें रखी हैं और 5 कॉलम हैं, तो 3 × 5 यानी 15-15 दिन आपके मैंने बांट के रखे हैं। तो ये जो सीपी है वो अंक 1 से स्टार्ट होगी, अंक 1 से स्टार्ट होगी और उससे स्टार्टिंग होने वाला जो सीपी है वो सबसे अधिक आने वाली सीपी है। सबसे अधिक इतनी सीपी कोई भी नहीं आती है जितनी इसकी भरमार रहती है। और दोस्तों, ये जो बीच में आप देख रहे होंगे एक एक मैंने बॉक्स खाली छोड़ा है, इसको भी मैं बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने लिखा है कि जिनके अंत में अंक लगाना है, यानी वो सीपी हैं ना तो इनके हमें शुरू में अंक लगाना है ना बीच में लगाना है। यदि हम अंक जोड़ेंगे तो वो लास्ट के बॉक्स में जोड़ेंगे। कहने का मतलब है जिस प्रकार का हमारा ओपन या क्लोज होगा, जो भी हम अंक खेलने वाले हैं या उसका पैनल खेलने वाले हैं, तो उस अंक के अकॉर्डिंग हमें इसके अंतिम बॉक्स में एक अंक लगाना होगा जो उस हमारे ओपन या क्लोज को कवर करता हो। तो दोस्तों, आपको ये थोड़ी सी तारीखें बता दूं। जैसे पहली तारीख से ही स्टार्ट होगा तो या तो 1 तारीख होगी या 11 होगी या 21 होगी, और अगर कोई 31वां महीना है तो 31 होगी, या 2 या 12 या 22 होगी, या फिर आपकी तारीख 3, 13 या 23 होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये मैंने किस प्रकार से लिखी हैं तारीखें। अब आपको ये देखना है कि आप जब भी खेलें तो उस दिन आपको तारीख का ध्यान रखना है कि आज कौन सी तारीख है। जिस भी तारीख में आप खेल रहे हैं उस तारीख के सामने आपको सीपी देखना है कि हमें कौन सी सीपी से खेलना है। और दोस्तों, इसका खेलने का सबसे बढ़िया तरीका है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि
इसको आप क्लोज में खेलें, इसको आपको क्लोज में खेलना है। यदि फिर भी आप ओपन में खेलना चाहते हैं तो ओपन में यदि आपने 5 रुपए से खेली है, 5 रुपए से, तो पहली तो बात यदि आ गई तो अच्छी बात है। यदि ओपन में नहीं आती है तो क्लोज में आपको 15 रुपए से खेलना है, यानी 3 गुने बढ़ा करके। अधिकांशतः ये सबसे ज्यादा आती है, इसका जो परसेंटेज है वो 70 से 80% है आने का। तो अब इसको देखते हैं, ये सबसे ज्यादा आने वाली सीपी हैं। जैसे आपने मान लें कि 1 तारीख को खेल रहे हैं, या फिर 11 तारीख हो सकती है उस दिन, या 21 हो सकती है, या 31 हो सकती है। तो इसके लिए आपको खेलना है ओपन टू क्लोज सीपी है ये जो सीपी है आपकी वो कैसी है, ओपन टू क्लोज। पहले आपको छोटी सी हल्की सी अमाउंट से आपको ओपन में खेलना है नाम के लिए। यदि आ गई तो ठीक, नहीं तो क्लोज में आपको 2 गुने या 3 गुने से खेलना है, आपका 100% गेम पास होगा। तो जैसे आप 1 तारीख को खेल रहे हैं और आपका मान लीजिए उस दिन आपका 0 अंक बैठता है, ओपन या क्लोज में आपका कौन सा अंक बैठ रहा, 0। तो 0 के हिसाब से आपको यहां लास्ट में अंक भरना है। इसमें हमें वो अंक भरना है जो टोटल करने पर 0 को कवर कर देता हो, ऐसा अंक भरना है। तो मैंने इसको अलग पेन ले लिया है। तो जैसे हमें 0 को भरने के लिए पहले इन सीपी की जो 2 अंक दिए गए हैं उनको टोटल करेंगे, फिर जितने कम पड़ रहे हैं उतने अंक हमें जोड़ना है। तो 2 1 3, अब 10 पूरा करने के लिए हमें 7 की जरूरत है, तो हम यहां पर 7 लगा देंगे। यहां जैसे ही 7 और 1 8 होता है, लेकिन 0 के हिसाब से यहां 2 भरना है, तो हम इसको खेलेंगे ही नहीं, इस सीपी को नहीं खेलेंगे, क्योंकि जो हमारा पैनल होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। यदि आपका 5 निकलता है तो 7 और 1 8 और 7 15, तो यहां 7 तो भर सकते हैं, लेकिन 0 के हिसाब से 2 नहीं भर सकते। और इसी प्रकार से यदि आपका पंजा है ओपन या क्लोज में, तो आपको यहां 5 1 6 और 9, तो आप यहां 9 लगाएंगे, यानी आपकी सीपी हो जाएगी 159, ये होगी आपकी 127। तो वो आपके अंक के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका ऐसा अंक आता है जिससे तीसरे अंक में लगने वाला, जो तीसरे बॉक्स में जो लगने वाला अंक है वो यदि पिछले अंक से छोटा बैठता है, तो वो आपकी पैनल नहीं बनेगा। आपको हमेशा बढ़ते क्रम में बनाना है। तो इसी प्रकार से किसी भी तारीख को आप देख लें, यदि आपको 6 तारीख को खेलना है तो आप 12 17 और 15 सीपी, यानी ये 3 सीपियां खेलेंगे। यदि आपको 8 तारीख को खेलना है तो 14 12 और 17। इसी प्रकार से यदि आप 9 तारीख को खेल रहे हैं, या 19 को या 29 को, तो आप 15 13 18 ये सीपी खेलेंगे आप। तो इनकी जो अंत में जो मैंने खाली बॉक्स छोड़े हैं वो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पैनल है, जैसे पैनल के 3 बॉक्स होते हैं, 1 2 3। ये हमारा स्टार्टिंग डिजिट है, ये हमारा मिडिल है, ये हमारा एंड है। तो मैंने ये 2 बॉक्स भर के दे दिए हैं, मैंने ये 2 बॉक्स भर के दे दिए हैं। जैसे यहां मैंने 1 भर दिया और यहां मिडिल के बॉक्स में मैंने 2 भर दिया, तो ये 12 हो गए। अब
अब ये जो तीसरा बॉक्स है ये मैंने खाली छोड़ के इसी प्रकार से रखा है। सभी तारीखों के सामने मैंने ये जो बॉक्स है वो खाली छोड़ के रखा है। वो मैंने इसलिए छोड़ा है कि आपका उस दिन कौन सा अंक बैठ रहा है। तो आप एक अंक के लिए निकालेंगे तो आपकी 3 पैनल बनेंगे, मात्र 3 पैनल, और इनमें से आपका आना ही आना है। यदि रेड गेम ना हुआ या फिर रेड फैमिली की पैनल नहीं आई, यदि रेड पाना होगा या हाफ रेड होगा तो उसमें ही फेल होगी ये ट्रिक, अन्यथा ही फेल नहीं होगी। तो जैसे मैं यहाँ समझाऊं कि यदि आपको छक्के का पैनल निकालना है तो 6 प्राप्त करने के लिए हम इसमें कितना जोड़ें कि ये 6 बन जाए, 6 या 16। तो 2 1 3, अब 3 की कमी है तो हम यहाँ 3 जोड़ेंगे तो पैनल बन जाएगा हमारा 123, यानी इनको जोड़ने पर हमें 6 प्राप्त होता है। और यदि इसका कट आता हो, यदि मान लें कि हमें 21 का निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, ये 12 तो हमारे पहले से हैं ही और हमें 21 का निकालना है जिससे 1 का कवर हो जाए। तो 1 का निकालने के लिए हमें यहाँ 8 जोड़ना पड़ेंगे। तो 8 और 2 10 और 1 11। तो कहने का मतलब जैसे ही छक्के का कट 1 का होगा उसी प्रकार से जो हमने तिक्की भरी थी तो तिक्की का कट भी 8 हो गया, इस प्रकार से। तो ये एंड वाला जो डिजिट है या बॉक्स है ये मैंने खाली छोड़ के रखा है, इसी को आपको भरना पड़ेगा और आपकी मात्र 3 सीपियां निकलेंगी। यदि आप और सेफ जोन में खेलना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये 3 सीपी कम हैं, 1 सीपी और होना चाहिए, तो आप इन सभी के एंड में 16 जोड़ लें। अपने मन से ही इसमें 16 जोड़ लें और आपका गेम 100% पास होना है, ये आप मान के चलिए। ये निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है, मैंने इसको काफ़ी लंबे चार्ट में चेक करके देखा है कि यदि आप तारीख के अनुसार अपना गेम बनाते हैं तो आपको निश्चित ही लाभ होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है। तो अब आपकी ये 4 सीपी हो गई, तो ओनली किसी भी एक अंक के लिए आपके मात्र 4 पैनल लिख लेंगे। अब वो बात अलग है कि उस दिन आपके 3 अंक निकल रहे या 2 अंक निकल रहे या कितने निकल रहे। तो मान लो आपके 2 अंक निकलेंगे, जैसे एक आपने दुक्की निकाली, एक छक्का निकाला, तो इस हिसाब से आपके 4 और 4 दूना 8 सीपी बनेगी। एक आपने अंक 2 चुना, एक 6 चुना, तो आपकी 8 सीपी बनेगी। इस हिसाब से आपको खेलना है। तो अब इसका मैं थोड़ा सा आपको परसेंटेज दिखा दूं, और परसेंटेज दिखाने से पहले मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहता हूं कि जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप उसमें उसको क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं यदि आप होना चाहते हैं। और एक इसी में आपको मिलेगा टेलीग्राम का लिंक, तो आप इस टेलीग्राम की लिंक को ज्वाइन करके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, ट्रिक समझ में आई हो, तो कृपया इसको लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि ये 21 से शुरू होने वाली जो सीपी हैं वो कितनी आती हैं। अब देखिए दोस्तों, यहां आपको एक एवरेज लेके चलना पड़ेगा। देखो 21 से स्टार्ट, आपको ये देखना है कि 1 से स्टार्ट होने वाली 1 2 3 4 5 6। अब आपने देखा कि जो 12 शो हैं, यानी 6 दिनों के
1200 जो होते हैं, 12 पैनल होते हैं, उनमें से जो 6 सीपी आ चुकी हैं या 6 पैनल आए हैं वो 1 से स्टार्ट होके ही आए हैं। जैसे इसमें देखो 15, मैंने 15 दिया है, उसमें 15, 11 नहीं है, फिर 15, फिर 15, फिर इसके बाद में 12 और फिर 12। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, और आपको दूर तक रिकॉर्ड चेक करना है तो वो आपके ऊपर है। आप यदि खुद देखना चाहें तो खुद देख लें। इसमें मैं आपको पूरी छूट देता हूं। मैं ये कहता हूं कि आप मेरी ही ना माने, आप अपने मन की माने, अपने दिल की माने, जो आपको अच्छा लगता है। बस बताना मेरा काम है, पहले करना आपका काम है, नसीब है। लेकिन हाँ, नसीब के साथ साथ में थोड़ा दिमाग लगा के खेलें तो कभी कभी नसीब भी हमारे दिमाग से ही खुलता है। तो इसमें देखिए दोस्तों 6 बार आई हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5। इस हफ्ते में 5 बार गिरी हैं 1 से स्टार्ट होने वाली जो सीपी है या जो पैनल हैं, वो पैनल 1 से स्टार्ट होने वाले 5 बार गिरे हैं इसमें। 1, 2, 3, 4 और 5। अब इसमें देखो तीसरे हफ्ते में, ये करंट का चार्ट है बिल्कुल। तीसरे हफ्ते में देखें आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इस हफ्ते में देखिए दोस्तों ये 7 बार आ चुकी हैं। आपको केवल 1 से स्टार्ट होने वाली ही देखना है। आने को तो 2 से भी आई हैं, 3 से भी आई हैं, वो एक अलग है, वो बात एक अलग है। हम केवल 1 से स्टार्ट होने वाली सीपी की बात कर रहे हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो सबसे ज़्यादा गिरने वाली सीपी ही मैंने जो उसमें ट्रिक में बताई हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं में से आई हैं। तो यदि दोस्तों आप इसको पकड़ कर खेलते हैं, फॉलो करके, फॉलो सीपी मान के खेलते हैं, तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, लाभ ही लाभ है। लेकिन आपको ओपन में थोड़ा हल्के से खेलना है। पहली बात तो ओपन में ही आ जाएगी। यदि ओपन में नहीं आती है तो आप इसको क्लोज में थोड़ा अच्छा दबा के मोटा डबल करके पैसा वो खेल सकते हैं। अब इस वाले हफ्ते में देखिए दोस्तों, यहाँ नहीं आई, यहाँ नहीं आई, इसमें नहीं आई, यहाँ आई 1 बार। इस हफ्ते में केवल 1 बार आई है, तो हम यहाँ पर फेल हो गए। अब इस हफ्ते में देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4 बार सीपी 1 से स्टार्ट होने वाली आ चुकी है। अब ये जो करंट वीक चल रहा है, अभी तक इसमें 1 से स्टार्ट होने वाली सीपी नहीं आई है, केवल यहाँ आई है। तो अब जाहिर सी बात है कि शनिवार और ये सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्रवार और शनिवार में, अब इन 2 दिनों में हम अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी 1 से स्टार्ट होने वाली सीपी की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है। निश्चित रूप से आप दोस्तों अच्छे से खेलिए, समझिए, और आपको ये जरूर देखना है कि आप कौन सी तारीख के सामने खेल रहे हैं। आप जिस तारीख को खेल रहे हैं उसके सामने ये जो सीपी लिखी हैं और अंत का जो डिजिट है वो मैंने खाली छोड़ा है, तो केवल आपको खाली डिजिट में ही अंक भरना है। यदि छोटा अंक आता है तो उस सीपी को ना खेलें, बड़ा अंक आता है लास्ट में तो आप खेलें उसको, क्योंकि हमारा जो पैनल होता है वो बढ़ते क्रम में होता है, रैंडम नहीं होता है। वो बढ़ते ही क्रम में हमें लिखना पड़ता है, तभी हमारी वो पाना या पैनल माना जाता है, अन्यथा वो पाना हमारा कैंसिल माना जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।